नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एडुपीडिया 700 पर। आज का वीडियो एक ट्यूटोरियल के रूप में है और बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने राज्य के काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स को मॉडल संस्कृति स्कूल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म किया है और उनमें इंग्लिश मीडियम बेस्ड भी एजुकेशन दी जाएगी और सीबीएसई से वो एफिलेटेड होंगे। और उनमें जितने भी टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्टिव कम्युनिकेशंस के जितने भी एपरेटस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सभी उनमें लगाए गए हैं। अब टीचर्स उनमें स्मार्ट क्लासेस के द्वारा पढ़ाएंगे और जितने भी जो नए इनोवेशंस हो रहे हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, उन सब का उपयोग टीचर्स अब अपने स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए करेंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे डिजिटल बोर्ड्स की, जो कि डिजिटल बोर्ड्स जो मॉडल संस्कृति स्कूल्स के अंदर अब इंस्टॉल किए गए हैं, तो उनसे किस तरह से बच्चों को एजुकेशन दी जाए, किस तरह से अपना टीचिंग का काम किया जाए। तो इस वीडियो में हम डिजिटल बोर्ड्स की फंक्शनिंग के बारे में जानेंगे। हम इसमें जानेंगे कि डिजिटल बोर्ड्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस तरह से जो है इसकी बेसिक फंक्शनिंग कैसे की जाए, इन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले डिजिटल बोर्ड होता क्या है। आज तक टीचर्स ने ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते आए हैं, जिसमें ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड क्लासेस रूम में इंस्टॉल हुआ करता है और उसके अंदर फिजिकल जो पेन, मार्कर और अपने चौक, इसके द्वारा पढ़ाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे इनोवेशन बढ़े, तो उसमें एक एजुकेशन में भी इनोवेशन आया और उसमें डिजिटल बोर्ड का कंसेप्ट आया। डिजिटल बोर्ड आखिर क्या चीज है? डिजिटल बोर्ड एक 2 डायमेंशनल डिस्प्ले है और इलेक्ट्रॉनिक एक प्रोडक्ट है जो कि ट्रेडिशनल बोर्ड्स जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो एक पीसी से कनेक्टेड होता है, या कई बार इसमें इनबिल्ट पीसी भी होता है। और इसमें टीचर को काफी फ्रीडम मिल जाती है कि वो डिजिटल राइटिंग कर सके, डिजिटल ड्राइंग कर सके और डिजिटल डिजाइन बना सके। तो डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, इंटरेक्टिव बोर्ड, ये सभी इसी के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब देखते हैं हमारे विद्यालयों में ग्लोबल कंपनी के स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड्स को इंस्टॉल किया गया है। तो हम ये देखते हैं कि आखिर एक डिजिटल बोर्ड के मुख्य कंपोनेंट्स, यानी कि उसके क्या क्या जो है मुख्य तत्व कौन से होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, डिजिटल बोर्ड के अंदर सिर्फ दो ही मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो इंटरेक्टिव डिस्प्ले, जो कि आप इसको डिस्प्ले कह सकते हैं या मॉनिटर कह सकते हैं, जिसके ऊपर सब कुछ आउटपुट जो भी आएगा वो इस डिजिटल आउटपुट, डिजिटल मॉनिटर के ऊपर जो है आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। और दूसरा, इसके अंदर एक साथ में दीवार के ऊपर वॉल माउंटेड जो है एक स्टील का केस इसमें लगा होता है और उस केस में काफी इक्विपमेंट्स इसमें होते हैं, जिसको कि इसका कैबिनेट, जिसमें यूपीएस भी आपका शामिल होगा, मल्टीमीडिया कंट्रोलर और विजुअलाइजर, प्रेजेंटर, ये सारी चीजें जो है उस केसिंग के अंदर आपको मिलती हैं। तो हम धीरे धीरे जो है इनकी बेसिक सी नॉलेज हम जानेंगे कि इंटरेक्टिव डिस्प्ले में आखिर क्या चीजें हैं और कैबिनेट में आखिर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरेक्टिव डिस्प्ले की, जो हमारे विद्यालय में आया हुआ है। तो ये एक 65 इंचेज एक स्मार्ट डिस्प्ले है और इसमें इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना है कि ये 65 इंची का ये टीवी है इसमें, और इसका 16:9 यानी कि 16:9 का इसका सेटअप होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है, एक लैंडस्केप के रूप में इसमें होता है। और इसमें काफ़ी इनबिल्ट जो है आपको स्पीकर्स मिलते हैं, आप उसको इनबिल्ट स्पीकर्स हैं इसके अंदर। और बाकी जितना भी जो है इसमें पैनल, नीचे आपको इसमें यूएसबी के लिए भी जो है पोर्ट्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। आपको इसमें माइक का भी जो है आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और काफ़ी कुछ जो गैजेट्स हैं
वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो है ये विंडोज के ऊपर चलता है, तो विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और विंडोज एक्सपी या लाइनक्स, जिसके ऊपर भी आप इसको चलाना चाहते हैं तो वो सारी चीजें जो है इसको सपोर्ट करती हैं। अब आती है बात जो कि इसका मेन जो चीज है, कंपोनेंट है, वो कैबिनेट है। तो ये कैबिनेट आपको बिल्कुल डिस्प्ले बोर्ड के साथ ही आपको लगा हुआ मिलेगा, और इसको लगभग वॉल माउंटेड किया जाता है, यानी कि दीवार के ऊपर ही जो है इसको लगाया जाता है। और ये स्टील का बना हुआ होता है, अच्छा मजबूत है और काफी भारी भी है, क्योंकि इसके अंदर काफी चीजें इसके अंदर है। तो इसमें हम इसके कंपोनेंट्स को भी देखेंगे। उससे पहले हम ये बता दें कि विंडोज 10 के ऊपर भी काम करता है, और इसके अंदर जो है 2 GB रैम इसमें दी गई है, और इसमें मल्टीमीडिया जो कंट्रोलर है उसमें HDMI पोर्ट्स दिए गए हैं, VGA पोर्ट्स दिए गए हैं, 6 USB पोर्ट्स भी दिए गए हैं, और एक लैन पोर्ट दिए गए हैं ताकि इंटरनेट का कनेक्शन इसमें आसानी से हो सके। तो अब बेसिकली इस कैबिनेट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। कैबिनेट है, आपको पता है कैबिनेट जो बाहर से दिखाई देगा, इसके साथ ही जो है एक डिजिटल क्लॉक जो है, आपको वॉच जो है इसके अंदर घड़ी दिखाई देगी, जिसके अंदर आपको टाइमिंग मिलेगा, आपको डेट मिलेगी, और इवन देन टेम्परेचर भी आपको इसके अंदर दिखाई देगा। उसके बाद में आता है जी मल्टीमीडिया कंट्रोलर। मल्टीमीडिया कंट्रोलर में काफी पोर्ट्स वगैरह हैं, और इसमें काफी बटन्स हैं। इसके बारे में जो है अगली स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि मल्टीमीडिया कंट्रोलर में आखिर क्या क्या चीजें होती हैं। इसका बेसिक और जो मेन पार्ट है वो विजुअल प्रेजेंटेटर है, या विजुअल प्रेजेंटर है। अब विजुअल प्रेजेंटर रियल में एक बहुत ही एसेट है टीचर के लिए, कि इससे काफी कुछ सहूलियत टीचिंग के में हो जाती है एक टीचर को। और विजुअल प्रेजेंटर के बारे में बिल्कुल विस्तार से हम अगली स्लाइड्स के अंदर जानेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस भी एक लगा हुआ है इसमें। इसका मेन यूज तो ये होता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है इसका यूज ना कर पाए। जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उसकी बायोमेट्रिक्स को वेरीफाई किया जाए, और सिर्फ जो है बायोमेट्रिक स्कैनिंग के द्वारा सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही इसको यूज कर सके। उसके बाद में इसमें माउस है। ये दोनों माउस और कीबोर्ड ये दोनों ही जो है वायरलेस हैं, ब्लूटूथ पर काम करते हैं। और उसके बाद में इसकी पावर सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए इसमें एक यूपीएस दिया हुआ है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर कैबिनेट का डिजाइन किया जाता है। अब देखिए हम इसके पार्ट्स को देखते हैं। जो मैंने बताया कि मल्टीमीडिया कंट्रोलर जो क्लॉक के नीचे आपको दिखाई देगा, तो मल्टीमीडिया कंट्रोलर ये पूरा का पूरा कंट्रोल करता है इस पूरे सिस्टम को। तो इसमें आखिर क्या क्या होता है, देखिए इसके अंदर जो है यूएसबी पोर्ट्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें आप अपनी पेन ड्राइव को लगा सकते हैं। आप अपने जो कोई भी जो यूएसबी को सपोर्ट करती है कोई केबल, आप उसको लगा सकते हैं। लैपटॉप का इनपुट इसमें दिया हुआ है एक, यानी कि आप अपने लैपटॉप को, अगर कोई टीचर ये चाहता है कि मेरा मटेरियल मेरे लैपटॉप में है, तो वो अपने लैपटॉप से इसको जोड़ सकता है इस कैबिनेट के साथ। ऐसे ही जो एच डी एम आई पोर्ट दोस्तों आपको सबको पता है कि HDMI पोर्ट किसके लिए होता है। ये कंप्यूटर के लिए होता है, पीसी के लिए होता है, और उसको भी जो है आप उसकी केबल को आप इसमें लगा सकते हैं। ऑडियो के लिए जो है, जहां पर स्पीकर अगर आपको आउटपुट लेनी है या फिर इनपुट लेनी है, इसके लिए आप ऑडियो सेक्शन के अंदर अपनी लीड लगा सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर जो है ये 3 आपको बटन जो हैं वॉल्यूम कंट्रोल के मिलते हैं, जिसके अंदर म्यूटिंग है, वॉल्यूम अप है, वॉल्यूम डाउन है, यानी कि आप सारी की सारी वॉल्यूम को यहीं से आप रेगुलेट कर सकते हो। उसके बाद में नीचे काफी सारे जो है इसके अंदर बटन्स दिए हुए हैं। इन सारे बटन्स में जो मेन बटन्स हैं हम उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि हम इसमें यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में नहीं बता रहे हैं इस ट्यूटोरियल में। हम सिर्फ उन चीजों के बारे में फोकस कर रहे हैं जो कि टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर कोने के अंदर एक पावर बटन होगा, जो कि आप इसको स्विच ऑन कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में जो है इसके अंदर लैपटॉप का तो लैपटॉप के लिए, लैपटॉप को एक्टिवेट करने के लिए बटन है, और एक फिर जो है विजुअलाइजर को एक्टिवेट करने के लिए इसमें बटन है। ऐसे ही जैसे कि हमने बताया कि इसके अंदर जो है काफी एसेसरीज भी इसके साथ आती हैं, तो वायरलेस कीबोर्ड और माउस भी इसके अंदर आता है। दोनों ही ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से हैं और ऑटोमेटिकली जो है इससे कनेक्ट हो जाते हैं। एक पूरे के पूरे मीडिया कंट्रोलर को
कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल इसके अंदर दिया गया है। आप जब कैबिनेट को खोलेंगे तो उसके अंदर ये एसेसरी आपको मिलेगी। आप इससे रिमोट से जो है इसको पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक डिजिटल पैन मिलेगा। डिजिटल पैन आप सबको पता है कि डिजिटल पैन जो है वो डिवाइस है जिसके यूज से जो है आप इंटरेक्टिव जो डिस्प्लेज हैं उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, आप ड्रा कर सकते हैं, आप कोई भी शेप बना सकते हैं, या जैसे कि हाथ से पढ़ाने का जो स्किल है उसको आप आसानी से इस डिजिटल पेन के द्वारा आप अपना पूरा कर सकते हैं। उसके बाद में अब देखिए, जब हमने इंटरेक्टिव डिस्प्ले के बारे में देख लिया, हमने कैबिनेट के बारे में देख लिया, तो अब हम देखते हैं कि डिजिटल बोर्ड को अब स्टार्ट कैसे किया जाए। आपको बिल्कुल सेम जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है, पिक्चर में दिखाया गया है, ऐसे ही आपको अपने के स्कूल्स में इस तरह का डिस्प्ले बोर्ड विद कैबिनेट आपको वॉल माउंटेड लगा हुआ मिलेगा। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है बिल्कुल नीचे की तरफ जो है यहाँ पर एक यूपीएस सप्लाई है। तो यूपीएस सप्लाई के बटन को जो है आप ऑन कीजिएगा। जब आप यूपीएस सप्लाई के बटन को ऑन करते हैं उसके बाद में आपको जाना है यहाँ जो है कैबिनेट के अंदर सेकंड नंबर पे पीछे की साइड, मतलब साइड में एक आपको स्विच मिलेगा रेड कलर का। उस रेड कलर के स्विच को जो है आप ऑन कीजिए, यानी कि पावर मीडिया कंट्रोलर में भी आ गई है। और फाइनली आप जो है जो ये आपका इंटरेक्टिव पैनल है इसके राइट कॉर्नर में आप जाएंगे तो वहां पर एक पावर का बटन जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। आप इसको भी क्लिक कीजिए, आपका सिस्टम एक तरह से ऑन हो चुका है। अब जब आपका सिस्टम ऑन हो जाता है तो काफी कुछ जो है अभी आपको रियल फंक्शनिंग अब इसको में आपको करनी होगी। देखिए, ये बेसिकली जो है पूरा का पूरा स्मार्ट बोर्ड है। तो स्मार्ट बोर्ड के अंदर जो जैसा कि आपका एक तरह से लैपटॉप का स्क्रीन है या पीसी का स्क्रीन है, आपको वैसा ही स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर एक देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपका लेफ्ट साइड के अंदर एक इस तरह का जो है HDMI 1 के नाम से, मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज। HDMI 1 के नाम से जो है एक आइकॉन है। जब आप इसको टच करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली पूरा टच स्क्रीन है, तो आप इसको टच करेंगे तो टच करते ही जो है आपके सामने ये वेलकम नोट जो है ये प्लेटफॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। और इसमें ये इस तरह की चीजें माई व्हाइट बोर्ड, ब्राउजर और ये आइकॉन्स आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। यहाँ एक से राइट कोने के अंदर जब आप देखेंगे तो आइकॉन का ऐसा बटन जो है आपको ऐसा ऐसा जो है बटन आपको दिखाई देगा। जब आप इसको टच करेंगे तो आपके सामने ढेर सारे आइकॉन, इस पूरे सिस्टम में कौन कौन से आइकॉन हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे। तो इसमें इन सभी आइकन्स के जो मेन आइकन्स हैं, हम इन आइकन्स के बारे में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए मेन आइकन्स, हम इसको देखते हैं। सबसे पहला जो है इसका ब्राउजर है, ये इनबिल्ट ब्राउजर है सिस्टम का। दूसरा क्रोमियम है यानी कि क्रोम ब्राउजर है। फिर क्लाउड ड्राइव है, ये एयर प्ले है। उसके बाद में जो है ये सारे के सारे ये कास्टिंग के हैं। उसके बाद में एक फोल्डर है, एक मीरा कास्ट है, आपको एक माई व्हाइट बोर्ड है, ऐसे ही स्क्रीन लॉक है, स्क्रीन रिकॉर्डर है, सेटिंग्स हैं, और ये एक ये WPS क्लीनर है, WPS ऑफिस, और एक ये क्लीनर। ये बहुत सारे आइकॉन्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। अब इन आइकॉन्स को जो मेन आइकॉन्स हैं और उनके फंक्शन क्या है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। पहले ब्राउजर आता है। जब आप ब्राउजर पर क्लिक करेंगे तो आप सबको पता है कि ब्राउजर क्या है। ब्राउजर जो है वेब ब्राउजर है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब तक जो है आपकी रीच को बनाता है। जब आप इस वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है अपने सर्च ऑप्शन में आप कुछ भी लिखते हैं, कोई भी टाइप करते हैं, तो वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो आप इस ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है क्रोम ब्राउजर भी है। अगर आप चाहें तो उससे गूगल क्रोम के ब्राउजर का भी यूज कर सकते हैं। दोनों का काम एक ही है। अब ये चीज जो है ये बहुत ही अच्छी चीज है इस इंटरेक्टिव डिस्प्ले के अंदर, मीरा कास्ट। देखिए, जहां पर भी कास्टिंग मिरर की बात होती है, यानी कि मिरर कास्ट कह लो आप, या कास्टिंग स्क्रीन कास्टिंग कहो, या आप इसके अलग अलग नाम हैं, ये है बेसिकली ये स्क्रीन कास्टिंग के ही सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मीरा कास्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपके फोन को, एंड्रॉयड फोन को, या आपके पीसी को, या आपके लैपटॉप को डायरेक्टली जो है किसी दूसरे पीसी, लैपटॉप या इंटरेक्टिव डिस्प्ले के साथ कनेक्ट करती है। अब वो कैसे कनेक्ट करती है उसकी थोड़ी सी सेटिंग है, वो आप एक बार देख लीजिए। आप अपने फोन के अंदर देखिए, इसमें तो इनबिल्ट है,
डिस्प्ले के अंदर तो जो है यहाँ पर मीराकास्ट इनबिल्ट है, लेकिन आप अपने फोन के अंदर अगर आपके पास मीराकास्ट नहीं है या लैपटॉप में मीराकास्ट नहीं है, तो आप अपने जो है प्ले स्टोर से जाकर और इसको जो है मीराकास्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरह के जब मीराकास्ट के आप प्लेटफॉर्म को खोलेंगे तो इस तरह से जो है वो स्क्रीन कास्ट के नाम से भी आ सकता है या मीराकास्ट की, कई बार इनबिल्ट भी होता है फोन्स में। तो आप इसको क्लिक कीजिए, आप इसको ओपन कीजिए और स्क्रीन कास्ट को जो है ऑन कीजिए। अवेलेबल डिवाइसेस जो भी आपके साथ होंगे वो आपको दर्शाएगा। ऐसे ही जो है साथ ही साथ जो है साइमल्टेनियसली आपको अपने डिस्प्ले के ऊपर भी मीराकास्ट को ओपन करना है। उसको ये जो बटन है ये इसको ऑन की पोजीशन में लेके आना है और उसके बाद में ये भी जो है अवेलेबल डिवाइसेस को सर्च करेगा और जैसे ही सर्च कर लेगा तो आपका नाम जो है यहाँ पर आपके जो डिवाइस है उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद में आप पेयरिंग कीजिए और पेयरिंग करने के बाद में ये कनेक्ट हो जाएगा। आप इसको कह भी सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो कि ऑटोमेटिकली कनेक्ट करना है या हमेशा आपको आपसे आस्क करना है। तो इस तरह से आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल डायरेक्ट आपके इस डिस्प्ले के साथ जुड़ गया है। यानी कि जो जो काम जो है आप अपने लैपटॉप या एंड्रॉयड मोबाइल के स्क्रीन पर करेंगे वो आपको आपके इस इंटरेक्टिव डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देगा। उसके बाद में एयरप्ले, कई बार बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि एंड्रॉयड फोन के ऊपर तो जो है काफी चीजें काम कर जाती हैं, लेकिन जो एप्पल के जो आईफोन हैं, आईफोन या आईपैड, इनके अलग सॉफ्टवेयर होते हैं और उनको कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी दूसरे डिस्प्ले के साथ या दूसरे इक्विपमेंट के साथ। तो इसमें एयर प्ले नाम का जो है, एयर प्ले कास्ट है बेसिकली, ये भी कास्टिंग सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये एयर प्ले ये बनाया गया है आईफोन्स के लिए या आईपैड के लिए। तो आप इसको भी जो है आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी टीचर या किसी का भी जो है कोई आईफोन है, एप्पल का प्रोडक्ट है, तो आप उसमें इसी तरह से जैसे मीराकास्ट को आपने कास्टिंग की थी, पेयरिंग किया था, ऐसे ही यहाँ पर जो है अपने आईफोन के अंदर जो है इसको ओपन कीजिए और इधर एयर प्ले सर्वर को आप ओपन कीजिए। तो वैसे ही पेयरिंग होने के बाद में ये भी जो है आपका कास्टिंग शुरू हो जाएगी आपके डिस्प्ले के साथ। उसके बाद में एक आइकन है सेटिंग का आइकन। सेटिंग के आइकन में जब आप जाएंगे तो इसमें आपके डिस्प्ले बोर्ड की सारी सेटिंग्स होंगी। इसमें जैसा कि आपने देखा होगा एंड्रॉइड की सेटिंग्स होती हैं, वैसी ही सेटिंग्स जो है इसमें भी होगी। वाईफाई इसके अंदर है, वायरलेस हॉटस्पॉट है इसमें, और मोर के अंदर जाएंगे तो अदर जो है इसमें वायरलेस कनेक्शन के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एथरनेट है, अगर आपने डायरेक्ट जो है इंटरनेट को एक्सेस किया है। सारी के सारी जो है ऐसे ही जो है इसमें थीम्स हैं, स्टोरेज है, डिस्प्ले है, साउंड है, लैंग्वेज एंड इनपुट है। और जैसे ही जो है आप इसको टच स्क्रीन को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जो है करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, तो आपको और सारी ढेर सारी सेटिंग्स आपको मिलती जाएंगी और आप अपनी सेटिंग अपने मन मुताबिक सेटिंग्स के हिसाब से अपने डिस्प्ले को एक तरह से कस्टम कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, क्योंकि हमको इस इंटरेक्टिव डिस्प्ले का यूज केवल मल्टीमीडिया को चलाने के लिए नहीं, बल्कि अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए और डॉक्यूमेंट्स को शो करने के लिए ही जरूरी होता है इसमें ज्यादातर काम। तो इसमें इनबिल्ट जो है एक WPS ऑफिस दिया हुआ है सॉफ्टवेयर, और WPS ऑफिस बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा ही है, बस इसके अंदर जो है नाम इन्होंने चेंज किया है, अलग कंपनी है इसकी। तो WPS ऑफिस में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको इसमें वर्ड मिलेगा, आपको इसके अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिलेगी, आपको इसके अंदर स्प्रेडशीट मिलेगी जिसको कि MS एक्सेल के रूप में कहा जाता है, और इसके अंदर जो आपका एक्रोबैट रीडर है, जो PDF जिससे हम देखते हैं, तो वो सारा चीजें जो है आपको इस WPS ऑफिस के अंदर, ये कॉम्पैक्ट बंडल है और इसमें आपको सारी चीजें आपके काम की यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद में जब आपने ये आइकॉन्स देख लिए, अब इस आइकॉन्स में एक आइकॉन जो हमारे लिए टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है वो है माई व्हाइट बोर्ड का। अब माई व्हाइट बोर्ड या तो आप वहां से आइकन्स में से आप निकाल लीजिए, अगर आपके पास वो आइकन नहीं भी हैं तो आप ध्यान दीजिएगा जब आप अपने इंटरेक्टिव डिस्प्ले के बोर्ड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बीच सी में आपके लेफ्ट साइड के ऊपर एक एरो का निशान होगा। अब इस एरो के निशान को जैसे ही आप टच करते हैं तो ये सारी की सारी जो है काफी कुछ आइकन्स आपको और दिखाई देंगे। तो इन आइकन्स के अंदर इसमें होम का भी है, दोबारा रिफ्रेश करने का है, होम का है, ऐसे ही जो है। फिर ये एक इस तरह से बादल सा बना हुआ है, ऐसा ये क्या है, हमारा व्हाइट बोर्ड है।
जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से यही पैनल सामने आ जाता है कि वेलकम टू माय व्हाइट बोर्ड या वेलकम टू जो है आवर क्लासरूम। जो भी वेलकम नोट होगा वो आपको सामने दिखाई देगा। अब आपको करना क्या है, आपको अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर इसको प्रेस करना है। आपको अभी और कुछ नहीं करना, आपको सीधा सिस्टम व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेके जाएगा। अब देखिए, व्हाइट बोर्ड का मतलब जैसा कि ये आपका चैक बोर्ड ही है या बोर्ड है जिसके ऊपर टीचर्स को काम करना है। तो इसमें जो ये कंट्रोल पैनल है, जो व्हाइट बोर्ड का जो कंट्रोल पैनल है, अब आप इस कंट्रोल पैनल बिल्कुल नीचे दिया गया होगा, इस कंट्रोल पैनल को आप ध्यान से देखें आप, और एक एक आइकॉन्स को इसको जरूरी है देखना, क्योंकि इसी का प्रयोग करते हुए हमको व्हाइट बोर्ड पर काम करना होता है। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर सेव का बटन है, ये जो ये फोल्डर है ये सेव का है। जब भी आप कोई भी फाइल को बनाते हैं और उसको बंद करते हैं तो ये इंस्ट्रक्शन देता है कि सेव करना है या नहीं करना है। स्टोरेज कहाँ आपको जो है सेव करना है, क्या जो है, या फिर आपको कोई ना कोई फाइल निकालनी है, कहाँ से निकालनी है, तो वो स्टोरेज के अंदर होगी। ये हैंड टूल है, ये आपने देखा भी होगा कंप्यूटर्स के अंदर, इससे हैंड टूल्स की मदद से भी काफी कुछ काम किया जाता है। उसके बाद में ये सिलेक्शन टूल है। जैसा कि इन सभी जो आइकन्स हैं, इन आइकन्स के बारे में, जो मेन आइकन्स हैं, इसके बारे में जो है हम अगली स्लाइड्स के अंदर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रीफली जो है हम इसको आइकॉन्स के नाम जरूर हम बताएंगे। यहाँ पर ये मार्कर का आइकन है, यानी कि आपके पेन का आइकन है। उसके बाद में जो कुछ आप लिखते हैं उसको इरेज करने के लिए इरेजर दिया हुआ है। काफी कुछ शेप्स आपको बनानी है तो उसके लिए शेप्स का आइकन है। ये टेक्स्ट का जो है आइकन है। और ये जो इधर एरो दिया हुआ है लेफ्ट साइड की तरफ, ये अनडू होता है, और ये राइट साइड की तरफ ये रीडू होता है। और उसके बाद में जितने भी आपको पेज बनाने हैं या पे किसी पेज को डिलीट करना है, जो कुछ भी करना है, वो सारा का सारा आप पेज सेक्शन या पेज टूल की मदद से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेन कंट्रोल्स होते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। अब हम देखते हैं कि इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपको मार्कर की जरूरत पड़ेगी। तो आप मार्कर टूल्स के ऊपर जो है आप क्लिक कीजिए और आपके सामने जो है इस तरह का डिस्प्ले मार्कर का आ जाएगा। इसमें ये मार्कर का कंट्रोल है। इसमें आप कोई भी कलर, यू कैन चूज एनी कलर for your teaching, or even then you can choose the thickness or thinness of your marker tip। आप इसमें जो है चूज कर सकते हैं जितनी आपको मोटाई चाहिए टिप की, या जो भी कलर से आपको लिखना पसंद है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन चीजों को आप चूज कीजिए और आराम से जो है अपने इस पूरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो है आप लिखिए, ड्रा कीजिए। उसके बाद में जब आप कोई काम कर लेते हैं, कोई फाइल को अब आपको क्लोज करना है, तो आप सेव आइकन के ऊपर जो है क्लिक कीजिए। सेव आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप इसको, जैसे कि ये मैंने इसको दिखाया है अलग करके कि ये सेव का जो है ये आइकन होता है। जब आप इसको सेव को जो है प्रेस करते हैं बटन को, टच स्क्रीन है तो हल्का सा प्रेस से ही काम चल जाएगा। आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स जो है आपके सामने खुलकर आ जाएगा कि डू यू वांट टू सेव द एग्जिस्टिंग व्हाइट बोर्ड। अब आप देखिए, सेव करना है, डोंट सेव करना है, कैंसिल करना है, वो आपकी मर्जी है, आप क्या करना इसमें चाहेंगे। उसके बाद में स्टोरेज की बात आती है कि आप कहाँ से कोई फाइल आपको निकालनी है या कहाँ जो है सेव करनी है, किसी जो पर्टिकुलर जो डेस्टिनेशन है आपको कहाँ उसको सेव करना है या कहाँ से आपको फाइल लेके आनी है, तो वो स्टोरेज में होगा। इसके अंदर DSIM, वही जो एंड्रॉइड का स्टोरेज है, यानी कि जितना भी कैमरा वगैरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो DSIM में होता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स में है, डाउनलोड्स में है, आपका जो है मूवीज, म्यूजिक, पिक्चर्स, इमेजेस, ये सारी की सारी चीजें जो है फोल्डर्स के अंदर बनी हुई हैं। आप फ्रीली जो है आप इनको इनके पे प्रेस कीजिए, जो कुछ भी जो है आपको चाहिए वो आप इसमें से ले सकते हैं। और यहाँ जो कोने में ऊपर राइट कोने में जो क्रॉस का निशान होता है, आप इस क्रॉस का निशान को क्लिक करके आप इससे यहाँ से इस वाल को आप हटा सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए सिलेक्शन टूल आप सबको पता है, आप सबने काम किया है कंप्यूटर के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर ये सिलेक्शन टूल होता है। इस सिलेक्शन टूल का मतलब यही है कि आप कोई भी पार्ट करें या पूरे व्हाइट बोर्ड को इसमें सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद में इस तरह से जो है ढेर सारे आइकन्स आपके सामने दिखाई देंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। आखिर सिलेक्शन करने के बाद में किसी चीज को आपने सिलेक्ट किया है
तो आप अब क्या करना चाहेंगे। तो ये इस तरह के काफी सारे आइकॉन्स आपके सामने आएंगे। तो हम इसमें से कुछ कुछ जो आइकॉन्स हैं उनका सिर्फ बता देते हैं कि इनका काम क्या है और आप इनसे क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये डस्टबिन सा रखा हुआ है, ये डिलीट बटन है। तो डिलीट के अंदर आप कोई चीज डिलीट कर सकते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं तो ये लॉक बटन है, आप लॉक कर सकते हैं। हाइपर लिंक है, यानी कि अगर आप किसी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी किसी चीज का लिंक देना चाहते हैं, किसी यूआरएल देना चाहते हैं, वेबसाइट का लिंक देना चाहते हैं, तो ये हाइपर लिंक का बटन आप दबाइए और अलग डायलॉग पैनल खुलेगा आपके लिए। कोई चीज जो है आपको कट करनी है तो ये कट कीजिए। उसके बाद में जो है ये लेयर्स का है, ये फ्लिप राइट और लेफ्ट में आपको कोई काम करना है तो वो कीजिए। अगर कोई आपके पास इमेज है या कोई डॉक्यूमेंट है आपको क्रॉप करना है, काटना छाटना है, तो आप वो इस पे क्रॉप का इस्तेमाल कीजिए। और कोई भी इमेज जो है अगर आपको इंसर्ट करनी है तो वो सारी चीजें जो है आप इस इमेज सेक्शन से कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए मैथ के टीचर हों या साइंस के टीचर हों या ज्योग्राफी के हों या कोई भी टीचर हों किसी भी सब्जेक्ट के, देखिए हम कई बार जो है हमको शेप्स की जरूरत पड़ती है और हम ड्रा करते हैं शेप्स को अपने बोर्ड्स के ऊपर। तो यहाँ इस डिजिटल बोर्ड में ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है शेप्स के, उस पे आइकॉन पे आप क्लिक कीजिए, आपके सामने जो है इस तरह का एक पैनल भी खुल जाएगा। और ये पैनल आपको वही जैसे कि मार्कर का पैनल था ऐसा ही पैनल आपके सामने खुलेगा। कलर्स हैं, कलर सिलेक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद में कितनी थिकनेस आपको करनी है बॉर्डरिंग की वो आप कर सकते हैं। और काफी शेप्स यहाँ पर दी गई हैं कि आपको स्क्वायर बनाना है, ओवल बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, पेंटागन बनाना है। जो कुछ भी जो है आपको इसमें चाहिए वो आप इस शेप इसमें बना सकते हैं। और इवन देन जो है यहाँ पर एक छोटा सा ये कलरिंग का एक आइकॉन और है, तो उस कलरिंग आइकन के अंदर आप 3D शेप्स को भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे ये 2D शेप्स बनाएगा, लेकिन अगर आप उसको यूज करेंगे तो यू कैन ड्रा 3D शेप्स आल्सो। और ऐसे ही जो है आप बहुत आसानी से बस जस्ट आपको पिक करना है यहाँ से कोई भी शेप, और बस यहाँ आके और अपनी उंगली से जो है ऐसे आपको घुमा देना है। बस आपकी जो आपकी डिजायर जो शेप है वो आपको मिल जाएगी। रिमूव करना है, इरेज करना है, जस्ट जो है आप नीचे इरेजर का बटन है, आप इरेजर के को पिक कीजिए और यहाँ पर जो है दबाते जाइए और ये इरेज होती जाएगी। वेरी सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद में ऐसे ही जब टेक्स्ट टूल की बात करते हैं, या तो आप हाथ से लिखिए या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं जो है टाइप करके जो है इसको बोर्ड के ऊपर हम लिखें, तो इसके लिए टेक्स्ट टूल दिया हुआ है। टेक्स्ट टूल के अंदर जैसे ही आप दबाएंगे जो ये जो ब्लिंकिंग करेगा यहाँ पर कर्सर, तो यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करते ही जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्चुअल कीबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। या तो आप इसके साथ जो कीबोर्ड दिया हुआ है ब्लूटूथ से कनेक्टेड आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर वहां आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपना वर्चुअल कीबोर्ड भी जो है आप अपना यहाँ पर अपीयरेंस करवाइए उस वर्चुअल कीबोर्ड की और यहीं से आप टाइप कर दीजिए। बहुत आसान सिस्टम है। ऐसे ही जो है इसके अंदर काफी चीजें हैं। इसमें आप फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट्स चेंज होते हैं, यहाँ से जो है फॉन्ट का साइज चेंज होता है। यहाँ पर जो है उसका कैसे आपको जो है क्या करना है, आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सब कुछ काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है टेक्स्ट का कलर क्या होगा, इसमें चूज इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे कलर मिल जाएंगे, आप उसको फिल कलर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कैपिटल लेटर लिखना है, यहाँ पर जो है आपको स्मॉल लेटर लिखना है, यहाँ अलाइनमेंट कैसे करनी है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, सेंटर पे करना है, जस्टिफाई करना है, और या फिर कोई इंटेंट देना है आपको, वो सारी चीजें जो है इसके अंदर सारा कंट्रोल पैनल आपको के सामने है। आप किसी भी जो है आप इसका बटन का यूज कीजिए और अपने कंटेंट को और भी ज्यादा इंप्रेसिव आप इसमें बना सकते हैं इस टेक्स्ट टूल की मदद से। उसके बाद में पेज टूल है। देखिए आपको एक पेज पे ही काम नहीं करना पड़ता, आपको कई पेज भी बनाने पड़ते हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके असाइनमेंट के लिए, या आपको समझाने के लिए जो भी आप कंटेंट बना रहे हो। तो इसके अंदर बिल्कुल जो है नीचे आप देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट के अंदर जो है राइट साइड में इसी कंट्रोल पैनल का आइकॉन होगा, पेज का आइकन है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की पेजिंग खुल जाती है। अभी यहाँ पर जैसे कि एक पेज है तो यहाँ पर आप करेंगे कि ऐड पेज, तो प्लस का निशान दबाएं, प्लस का निशान दबाते ही देखिए यहाँ पर दूसरा पेज खुल गया। ऐसे ही आप प्लस का निशान दबाएंगे तो तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, अनलिमिटेड पेज जो है आप इसके अंदर बना सकते हैं। अगर किसी पेज को आपको डिलीट करना है तो जस्ट जो है इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो है ऐसे आपको दिखाई भी दे जाएगा, यहाँ पर क्रॉस का निशान भी है, आप ये इस क्रॉस के निशान से आप इसको हटा भी सकते हैं। तो ये पेजिंग के लिए ये पेज टूल बनाया जाता है।
तो बेसिकली यही जो है हमारे व्हाइट बोर्ड के मेन कंट्रोल्स होते हैं, और आप इन्हीं का प्रयोग करके आप अपने जो क्लासरूम टीचिंग है उसको बड़ी ही इफेक्टिव वे से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए जो सबसे मेन चीज और सबसे बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज हमारे इस कैबिनेट में मिलती है, वो है हमारा विजुअलाइजर प्रेजेंटर। ये एक डिवाइस होता है, और वो डिवाइस प्रोजेक्टर का भी काम करता है, ये डिवाइस कैमरा का भी काम करता है, और ये डिवाइस स्कैनर का भी काम करता है। तो काफी कुछ जो है ये डिवाइस हमारा करता है। अब ये देखिए प्रोजेक्टर के रूप में इसको बड़ा कर सकता है, जूम कर सकता है, जूम इन कर सकता है, जूम आउट कर सकता है। ये किसी भी चीज को स्कैन कर सकता है, स्कैन करके जो है आपके डिस्प्ले पे दिखा देगा। आप उस डिस्प्ले पर की दिखाई गई चीज को आप एडिट कर सकते हैं, या कोई भी जो है कोई अगर आपको मेन पॉइंट को हाईलाइट करवाना है तो आप इसकी मदद से काम कर सकते हैं। तो विजुअल प्रेजेंटर रियली जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बड़ा ही डेलिकेट पार्ट है। इतना जो है इसको जोर आजमाइश की जरूरत नहीं है, बहुत ही डेलिकेट पार्ट है। आप इसको को बहुत प्यार से आपको इसको ओपन करना है, बहुत प्यार से जो है इसको टिल्ट डाउन करके इसको बंद करना है। अब देखते हैं कि कैसे जो है ये जूम या स्कैन कैसे करता है। ये देखिए जब आप इसको ओपन करते हैं ऐसे जो है टिल्ट टिल्ट डाउन को थोड़ा सा आगे की तरफ खींचिए, तो ये अपने आप जो है इसके हिंजेस के द्वारा आपके सामने ऐसे ही मुड़ता जाएगा और ये बिल्कुल फ्रंट में आ जाएगा। यहाँ दो बटन दिए हुए हैं, ये दोनों बटन जो है ऑन ऑफ के हैं। इसके साइड में लेफ्ट साइड में 3 बटन दिए हुए हैं, ये मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको यहाँ से। तो ये 3 बटन दिए गए हैं, ये जूमिंग के हैं, ये जूम कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है किसी भी चीज को। और उसके बाद में बस जस्ट जैसे ही आप ऑन करते हैं तो इसकी एलईडी लाइट जो है वो इसके सामने जो है अब एलईडी लाइट जो है इसके ऊपर गिरने लग जाती है। कोई भी जो कंटेंट आपने नीचे डाला हुआ है इसके ऊपर जो है प्रकाश आएगा। अब ये प्रकाश आएगा तो जैसे कि हमने जो है एक ये पेपर जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है हमने इसको रखा है, इसको जूम किया, और यहाँ जो देखिए अपने हमारे स्क्रीन के ऊपर आपको ये इस तरह का जो कंटेंट है ये आपको यहाँ का कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो टीचर कोई भी मैप, कोई भी इमेज, कोई भी ग्राफ, या कोई भी जो है इक्वेशन मैथ की आपको समझानी हो तो आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट अपने बुक को या पेज को आप इसके ऊपर स्कैन करवा के और सीधा ही इंटरेक्टिव डिस्प्ले के ऊपर आप दर्शा सकते हैं। और ये कहाँ आएगा, ये मैं बताता हूं आपको। ये आपके डिस्प्ले के ऊपर कैमरा ऑप्शन होगा, कैमरा का जो आइकॉन होगा, जैसे ही आप कैमरा के आइकॉन को डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये कैमरा का ऑप्शन खुल जाएगा, और ये कैमरा के ऑप्शन से ही ये जो विजुलाइजर है ये यहाँ पर इसकी आउटपुट यहाँ से यहाँ देगा। तो ये ध्यान रखें कि ये कैमरे के ऑप्शन में ये चीजें खुलती हैं। अब साथियों बेसिक्स तो ये हो गए हैं जैसे ही, लेकिन जब आप क्लासरूम के अंदर आप एंटर करते हैं और इसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसकी और भी खूबियों का पता लगेगा, क्योंकि इंग्लिश प्रोवर्ब है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो यही जो है चीजें हम सब के ऊपर लागू होती हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस डिजिटल बोर्ड का हमने प्रयास किया। अब जैसा कि हमने इसको ऑन किया, फिर हमने इस पे काम किया, और अब बारी आती है हमको इसको स्विच ऑफ करने की, यानी कि पावर ऑफ करने की। वैसा ही है सिस्टम, बस जैसा कि पावर ऑन के समय जो काम किया था उसी प्रोसेस को हमें रिवर्स कर देना है। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर हम जो इंटरेक्टिव पैनल का जो पावर बटन है, आपको इसका पावर बटन यहाँ से ऑफ कर दें, दबा दें, प्रेस कर दें, यहाँ से ये आपका डिस्प्ले बंद हो जाएगा। आप रिमोट से भी कर सकते हैं इसका काम। और उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमारा आता है जो मल्टीमीडिया कंट्रोलर का जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट के जो साइड में जो बटन लगा हुआ है हम उसको प्रेस कर देंगे, ये मल्टीमीडिया कंट्रोलर स्विच ऑफ हो जाता है। और उसके बाद में लास्ट में जो पावर सप्लाई हमारी आई हुई है यूपीएस से, हम उस यूपीएस को भी स्विच ऑफ करके और हम इस पूरे सिस्टम को पावर ऑफ कर सकते हैं। तो साथियों कैसा लगा हमारा ये ट्यूटोरियल? हमने बहुत ही ब्रीफ में इसको समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई इसमें सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आपके सारे सुझाव आमंत्रित हैं। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। जय हिंद।